सहारनपुर गांव के लोग बहुत गरीब हैं, फिर भी वो सब मिलकर बहुत खुशहाल जीवन बिताते हैं। गांव के मुखिया रामपाल बहुत ही नेक इंसान हैं। गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। सच कहें तो उनके अत्याचार का शिकार आज तक कोई नहीं हुआ है। इसलिए गांव के लोग स्वतंत्रता से जीते हैं। गांव के एक कोने में मनोज अपनी बूढ़ी माँ के साथ बहुत सुख से रहता है। हर रोज सुबह उठकर मनोज अपने काम पर चला जाता है। आज भी वो काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। अरे बेटा, कुछ खा पी कर तो जा। इस तरह खाली पेट घर से बाहर जाना अच्छा नहीं होता। अरे देखो माँ, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी तो कहा है कि सुबह मेरे लिए कुछ भी मत बनाया करो। मैं बस थोड़ा सा पानी पीकर चला जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझो तो सही। नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है। मैं तुझे ऐसे भूखे पेट घर से निकलने नहीं दे सकती। क्या माँ, मैं तो तुम्हारा अपना बेटा भी नहीं हूँ। तुम मुझे जंगल से लेकर आई थी, फिर भी तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों करती हो, ये मैं कभी समझ नहीं पाया। ऐसा है क्या? तो फिर तू मेरे लिए क्यों सोचता है? इतनी मेहनत करता है, हर दिन बिना थके काम करता है, कहता है मेरे लिए घर बनाएगा। क्यों? अब वो मेरी इच्छा है। जब मैंने तुम्हें माँ माना है तो तुम्हारे लिए मेरी जिम्मेदारी भी है, और इस उम्र में मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं ऐसा बेटा नहीं हूँ जो अपनी माँ को छोड़ दूं। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, जो कुछ बनाया है वो खा ले, नहीं तो मुझे दुख होगा। कुछ भी कहती रहती हो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, दो, जो भी खाने के लिए बनाए जल्दी से दो, फिर मैं काम पर निकलूं। आज बहुत सारे पेड़ काटने हैं। ज्यादा चिंता मत कर, और अब तो देखभाल कर। एक बहू भी ले आ। मैं कब तक जिंदा रहूंगी तेरी बहू को देख लूं, फिर मरकर भी चैन पाऊंगी। अब लाओ जल्दी से ना माँ, दे दो। अब ठीक है ठीक है ठीक है। अब काम के समय में मुझे तंग मत करो, जल्दी से खाने को दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। हाँ। आज मनोज जंगल के एक नए हिस्से में गया है। वहाँ सूखे पेड़ों की संख्या ज्यादा है। आमतौर पर जंगल के भीतर इतने सूखे पेड़ नहीं मिलते, और जिन पेड़ों पर हरे पत्ते, फल फूल होते हैं, उन्हें मनोज कभी नहीं काटता। हाँ, बस आज यहीं से पेड़ काटूंगा। इन्हें बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा, फिर माँ के लिए धीरे धीरे घर बनाऊंगा। चलो, अब काम शुरू किया जाए। जैसे ही वो पेड़ काटने लगा, अचानक किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई मदद मांग रहा था। पानी, अरे पानी, थोड़ा सा पानी, कोई मुझे पानी दे दो बेटा, थोड़ी मदद कर दो, पानी। अरे ये कौन है? जंगल के इस हिस्से में कोई बूढ़े की आवाज। चलो जाकर देखता हूँ। अरे आप कौन है चाचा जी? इस हालत में यहाँ कैसे पड़े हैं? कहाँ जाना था? अब कहीं जाने की जगह नहीं रही बेटा। सालों से मैं यही जंगल में रह रहा हूँ। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। लगता है कि आज मेरा अंत आ गया है। अरे नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करें। मेरे पास पानी है, मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद बेटा, तुम सच में नेक दिल इंसान हो। लेकिन बेटा, लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए कुछ बातें तुम्हें बताकर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना बाबा, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। लेकिन पहले आप खुद को संभालिए। मेरी बात सुनो बेटा। कई साल पहले मैं अपने बेटों द्वारा छोड़ दिया गया था। खाना नहीं देते थे, तभी मैं जंगल में रहने लगा। यहीं मुझे एक जादुई पेड़ मिला। उस पेड़ के फल, फूल और छाल में बहुत गुण है। अब मैं
अब मैं तुम्हें उस जगह का पता दे रहा हूँ। लेकिन बाबा, उस जादुई पेड़ से मैं क्या करूंगा? मैं तो एक लकड़ी काट कर गुजारा करने वाला लकड़हारा हूँ। बेटा, वो पेड़ तेरी गरीबी दूर करेगा, जो चाहेगा मिलेगा, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। मैं ज्यादा नहीं कह सकता अब। चल, तुझे रास्ता बता देता हूँ। हाँ। इसके बाद वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सका। संकेत देकर मनोज को सब समझा गया और कुछ देर में बूढ़े की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मनोज बहुत दुखी होकर घर लौटा। पूरा दिन उदास बैठा रहा। क्या बात है बेटा, सुबह से देख रही हूँ तू बहुत गुमसुम है। क्या हुआ? बड़ी दुख की बात है माँ। आज जंगल में काम करते वक्त एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कुछ भी कहने का मन नहीं हुआ। बहुत दर्द हो रहा था अंदर से। मौत को सामने देखना बहुत भारी था। और माँ, मरने से पहले उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई। राज की बात? क्या? उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वो जंगल में रहते थे। वहां उन्हें एक जादुई पेड़ मिला। उसके बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने उस पेड़ की जानकारी मुझे दे दी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अच्छे इंसान थे। आखिरी वक्त में तुझसे मदद मिली, इसलिए सब बता गए। क्या तूने पेड़ को देखा? हाँ माँ, पेड़ के पास ही मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उस पेड़ से लोगों की मदद कैसे करूं। क्या मतलब? माँ, मतलब उन्होंने कहा था कि इस पेड़ से सबकी मदद करना। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका सही उपयोग कैसे करूं। उसकी बात सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ी देर चुप रही। एक काम कर, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन जरूरी है। अब से तू पेड़ काटना कम कर। वैसे भी पेड़ काटना गलत है। थोड़ी सी लकड़ी और उस जादुई पेड़ के फल फूल लेकर शहर के बाजार में बेच। लोग उससे लाभ पाएंगे। ये तुम ठीक कह रही हो माँ। मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था। अब मैं तुम्हारी योजना के अनुसार चलूंगा। ठीक है। अगले दिन सुबह मनोज कुछ लकड़ियां और उस जादुई पेड़ के फल, मसाले और पत्ते लेकर गांव के बाजार में बैठा। लोग उससे खूब सामान खरीदने लगे। तभी राह चलते वहां राघव आ पहुंचा। अरे मनोज बाबू, क्या बात है, क्या बात है। आज तो देख रहा हूँ लकड़ियाँ कम और ये फल सब्जी ज्यादा लेकर आया है। ये फल तो किसी नए पेड़ के लग रहे हैं। क्या ये खाने लायक हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें खाने का मन है तो ले लो। एक फल 10 रुपए का। अरे नहीं भैया, नहीं, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। कौन जाने ये क्या है, खा के मर ही जाऊं तो। और क्या। और ये बता, अब तू लकड़ी काटना छोड़ के ये नया धंधा शुरू कर रहा है क्या? क्यों रे, ज्यादा पैसे की लालच हो गई है क्या तुझको? हैं? ये बताओ कि तुमको परेशानी क्या है कि मैं नया धंधा शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्या बेचता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। ओ, अरे, जरा जबान तो देखो। तेरी जबान बड़ी लंबी हो गई है। सुन, जैसा तू गरीब था वैसा ही गरीब रह और गरीब लोगों को ठक्कर अमीर बनने की कोशिश मत कर, वरना चुप ना बैठेंगे हम बेटा। हाँ तो तुम भी सुन लो। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी से पैसा छीन कर कोई गलत काम किया। ये बात अपने दिमाग में रखो और बार बार मुझे तंग करने की कोशिश मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? वो भी सबके सामने? तो जान ले, मुझसे पंगा लेकर आज तक कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाया। तेरा हिसाब तो अब मैं ही करूंगा। अबे जा, क्या कर सकता है सब देख लूंगा। बे जा, मैं ना तुम्हारा खाता हूँ ना पीता हूँ, तो मुझे यूं सरेआम अपमानित करने की हिम्मत ना करो। बाजार करने आए हो तो बाजार करो और चुपचाप घर जाओ। ये फालतू की बातें मत करो, समझे? मैं इन बातों के लिए तैयार नहीं हूं। अभी दिमाग खराब हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
हाँ। हाँ, ठीक है, वक्त आने दो। जवाब ऐसा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मनोज के दो दुश्मन राघव और विक्रम हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों कोई खास काम नहीं करते। सच कहें तो ये दोनों नंबर 1 के धोखेबाज हैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसने तुझे इस तरह से बेइज्जत कर दिया? और क्या, उस साले की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इतनी भीड़ के सामने मुझे अपमानित किया। और मैं क्या कहूँ, मैं बस खड़ा रह गया, कुछ नहीं किया। अरे तो देना था एक जोर का थप्पड़ खींचकर, सारा सामान उलट पुलट कर देना चाहिए था साले का। तूने गलती की जो कुछ नहीं किया। मैं होता तो एकदम लिटा के कोहनी से पीठ में मारता, ऐसा गच्च से ठीक हो जाता। अरे यार, इतनी भीड़ में मैं अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन तू क्या सोचता है, मैं उसे छोड़ दूंगा? अब उसके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? अरे कुछ दिन पहले तक तो वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करता था, लकड़ी काटता था, लकड़हारा था, देखा नहीं? अब वो लकड़ी का काम छोड़कर पेड़ के फल और पत्ते बेच रहा है। ये बात मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो फिर उस पर नजर रखनी होगी। इतना पैसा कहाँ रखेगा वो? कहाँ रखेगा क्या? अगर पता चल जाए कहाँ रखेगा तो हम सारा पैसा हटा लें, मतलब ले ले तो हमारा हो जाएगा। फिर हम मस्ती से जिंदगी जिएंगे। एक आइडिया है, अगर हम उसे सिर्फ हटाकर पैसा लूट लें तो वो पैसा तो कभी न कभी खत्म हो जाएगा, फिर वही हाल होगा। इससे अच्छा है कि हम उस धंधे का पता लगाएं जिससे वो इतना पैसा कमा रहा है। ये कही तूने पते की बात। उस पर काबू पाना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अब हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। ये सब तुम छोड़ दो। अरे ये सब तुम छोड़ो, पहले गला तर करो, एक एक जाम छलकाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। लो अगली सुबह रामपाल की बेटी कमला शहर से वापस लौट रही है। रामपाल की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को लेने गया है। थोड़ी बहादुरी दिखाने के चक्कर में अब मुसीबत में पड़ गया है। दोनों हाथों में भारी बैग। कमला अपने पिता को देखकर हंस रही है और दोनों साथ चल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मैं क्यों आया लेने इतने भारी बैग? अरे जब तू गई थी तो सिर्फ एक हल्का सा बैग था, अब ये दोनों बड़े बड़े बैग में क्या लेके आई है? अरे बाप रे। अब ठीक ही तो है, इतने दिन से तुम आराम कर रहे थे, अब थोड़ा काम करो। बेटी का काम करने में इतना कष्ट क्यों? बात तो सही है, मेरी एक ही बेटी है तो उसके लिए काम नहीं करूंगा तो और किसके लिए? लेकिन अब लगता है कि फिर से 10 किलो का मटन खाना पड़ेगा। बचा पाओगे? फिर पेट खराब करके मुझे परेशान करोगे, डॉक्टर के पास दौड़ लगानी पड़ेगी। अरे नहीं खाऊंगा तो ताकत कहाँ से आएगी? बात करते करते दोनों मनोज के पक्के मकान के सामने से गुजरते हैं। गांव में ये अकेला ऐसा घर है। देखकर कमला रुक जाती है। बाबा, ये घर किसने बनवाया? सामने कितना सुंदर बाग है। अरे ये तो मनोज ने बनवाया है। लड़का बड़ा मेहनती है और सच कहूँ तो उसकी मेहनत से उसकी बूढ़ी माँ का नसीब पलट गया। पहले मिट्टी के घर में रहते थे, अब दोनों का क्या आलीशान मकान है, देखो। वाह, बहुत अच्छा किया उसने, उससे कभी मिलना चाहिए। हाँ, समय आने पर मिल लेना। अभी घर चलो। अरे बाप रे, बड़े भारी हैं, मैं इन बैगों के साथ और खड़ा नहीं रह सकता। अरे भाई, उम्र हो गई है, अब अगर तेरी शादी कर दूं तो राहत मिले। चलो भाई चलो। बाबा फिर शुरू कर दिया। चलो 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 यहाँ से, बुजुर्ग कहीं के। व्यस्त हो, मुझे पहचान पा रहे हो? असल में मुझे लग रहा है कि आप इस गांव में नई आई हैं। आपको मैं सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ। बताइए, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? अरे, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं तो तुम्हें भूली नहीं। सच कहूँ तो तुम्हारा ये नया घर देखकर मैं हैरान रह गई।
बहुत सुंदर बनाया है तुमने, और तुम्हारा ये बाग भी बहुत सुंदर है। इसलिए आज सुबह सोचा कि शाम को तुम्हारा बाग देखने आऊंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। अरे मैं कमला हूँ, भूल गए मुझे? बचपन में हमने साथ मिलकर कितने आम तोड़कर खाए हैं, याद है? हाँ दीदी आप, ओ मैं सच कहूँ तो मैं सच में आपको पहचान नहीं पाया। बाप रे, कितने सालों से आप गांव में नहीं थी, इसीलिए आपकी याद भी नहीं रही। ओ हो, सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप फिर से गांव लौटेंगी। तुम अब भी वही बचपन की आदतें नहीं भूले? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम कहकर बुलाओ, आप मत कहो। असल में दीदी, आप लोग बड़े लोग हैं, हमारी आपसे क्या तुलना, इसीलिए माँ हमेशा कहती थी कि आपको आप कहकर बुलाऊं। तुम्हारी उस बूढ़ी माँ से तो मैं झगड़ा करूंगी, हमेशा मुझे रानी बनाकर रखती थी। क्या अब अपने घर के अंदर नहीं ले जाओगे? इतना सुंदर घर बनाया है, मुझे दिखाओगे नहीं? हाँ जरूर दिखाऊंगा। चलिए आइए मेरे साथ अंदर चलिए, आइए। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैं थोड़ी देर यहीं बाग में खड़ी रहूंगी, इन सुंदर फूलों और पेड़ों से ही बातें करूंगी। अब तो मेरे पास बात करने वाला कोई साथी भी नहीं रहा, सब मुझे आप कहकर बुलाते हैं, जैसे मैं कोई रानी हूँ। प्रजा से दिल की बातें क्या खुलकर कहूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो बहुत अच्छा लगता। मतलब तुम्हारे पाँव की धूल, मेरा मतलब है इन फूलों के साथ तुम्हारा होना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अगली सुबह जादुई पेड़ से औषधीय फल लाने के लिए मनोज रोज की तरह निकल पड़ा। जंगल के रास्ते चलते हुए उसका मन कमला की ओर ही लगा रहा। कल शाम के वो पल आज भी उसके दिल में गूंज रहे थे। वो इन्हीं खुशियों में डूबा उस विचित्र पेड़ के पास पहुंच गया। आज तो मन और भी हल्का हल्का लग रहा है। पता नहीं आज इतनी खुशी क्यों हो रही है। अरे नहीं, अब ज्यादा सोचूंगा तो बाजार जाने में देरी हो जाएगी। चल मनोज, जल्दी से काम निपटा लूं। क्या बाबू, अकेले अकेले ही काम कर रहे हो? अकेले अकेले ही पैसे कमा रहे हो? हमको तो भूल गए यहाँ। भूलेंगे नहीं, क्या है कि पैसे आते ही गरीबों की याद कौन करता है? अचानक दो जानी पहचानी आवाजें सुनकर मनोज पीछे मुड़ा। देखा कि उसके दो चिर शत्रु विक्रम और राघव वहां पहुंचे हैं। अरे तुम लोग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे धंधे की जगह देखने आए हैं। अब ये तेरा धंधा बंद करना होगा। तू बहुत बड़ा बन गया है ना, अब गांव में नाम कमा रहा है, और हम क्या ये सब कुछ चुपचाप देखते रहेंगे? और नहीं तो क्या। चल बता, इस पेड़ में ऐसी क्या खासियत है कि सब लोग इसके फल फूल पसंद करते हैं? हमें सच सच बता दे, नहीं तो तेरा हाल आज बहुत बुरा करेंगे। ओ, तुम लोग मुझे डराने आए हो क्या? तो मेरी बात भी सुन लो, मैं तुम लोगों से नहीं डरता, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुझे खत्म करना ही होगा। विक्रम ने डरते हुए एक पेड़ की डाली उठाई और मनोज के सिर पर मार दी। मनोज वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बस अब हमारा रास्ता साफ है। अब हम भी इसी तरह का धंधा करके अमीर बनेंगे, और अब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई। बूढ़ी माँ जानती है कि उसका बेटा मनोज कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रहता। आंखों में आंसू, दिल में चिंता लेकर वो बाहर बैठी है। तभी कमला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? देखो बेटा, सुबह से वो काम पर गया है, कभी इतनी देर नहीं करता।
आज अब तक घर नहीं लौटा। समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या बस इसी बात पर रो रही हो? शायद वो शहर के बाजार चला गया हो, इसलिए देर हो रही हो। ऐसे मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो शहर जाता है तो मुझे बता कर जाता है। आज बिना बताए क्यों गया और अब तक क्यों नहीं आया? अब तो शाम भी होने वाली है। जंगल में शाम को रहना ठीक नहीं है। बात तो तुम्हारी सही है। उसका कोई दोस्त यार है क्या? अगर किसी को कहें कि जाकर उसे ढूंढे तो शायद पता चल सके। उसका कोई दोस्त नहीं बेटा, दुश्मन है बहुत। हमेशा उसका नुकसान करने की फिराक में रहते हैं। उनसे क्या कहूँ, वो भला करने के बजाय नुकसान ही करेंगे। मेरा मन कहता है वो जरूर किसी मुसीबत में है। तुम ऐसे मत रो माँ, चलो मेरे घर चलो। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा। अगर वो लड़का अब तक घर वापस आ गया होता तो जरूर अपनी माँ की तलाश करता। अब मुझे भी लग रहा है कि वो किसी परेशानी में है, लेकिन क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू, आप कृपया कुछ कीजिए। उस लड़के के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मैंने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। आप दुखी मत होइए। आज रात मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। मैं कल सुबह जाकर उसके काम करने की जगह दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है कि वही कहीं किसी परेशानी में है। लेकिन बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें छोड़कर और ज्यादा चिंतित हो जाऊंगा कि तुम कैसे रहोगी, क्या करोगी। नहीं बेटे, अब इतना मत बोलो। तुम थोड़ा आराम करो। पूरे दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ था, बहुत चिंता हुई। अब चुपचाप आराम करो। यहाँ सारी रात बिना खाए पिए बंधा रहने की वजह से मनोज की हालत खराब हो गई है। वो अभी कुछ देर पहले होश में आया है, लेकिन उसे अच्छे से पता चल गया है कि ये दो गुंडे उसे यहाँ बंद करके गए हैं। इसलिए वो बेबस होकर चुपचाप बैठा है, मदद मिलने की उम्मीद में। तभी कमला वहाँ आती है। तुम यहाँ? आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही पाई। सच में मुझे लगा था कि इन गुंडों ने तुम्हें यहीं पर रखा हुआ है। ओ कमला, तुम आ गई। सच बताओ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, शायद यहीं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने कैसे पता लगाया कि मैं यहाँ पर हूँ? वाकई में तुम में बहुत बहुत हिम्मत है। मैं सुबह उठकर उस रास्ते से गुजर रही थी जिस रास्ते तुम रोज काम पर जाते हो। अचानक मैंने देखा सामने से विक्रम और राघव आ रहे हैं। मैं उनकी बातें सुनने लगी, फिर वो चले गए। तब मैं छुप छुपाकर पीछे पीछे आई। सच में अगर तुम नहीं होती तो मैं मर जाता। कोई मुझे यहाँ से नहीं निकालता। मैं हूँ तो चिंता मत करो, और तुम्हें बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब इन गुंडों को सजा देते हैं, नहीं तो इनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये लोग सच में मानेंगे सबके सामने? मुझे नहीं लगता। सच ना माने लेकिन उनके मुंह से मनवा लूंगी, नहीं तो ये जिंदगी भर चालाकी करते रहेंगे। और तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें ऐसी चालाकियों का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़ी सूझबूझ दे दो। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही हैं। तुम्हारे साथ साथ मेरे पिताजी भी मेरे लिए चिंतित हैं। आइए आइए आइए, ये हैं पोषक तत्वों से भरपूर नए और स्वादिष्ट फल। आइए आइए आइए,
ये फल खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे जल्दी आइए, आइए, जल्दी आइए, ज्यादा देर मत करिए, खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। अरे आओ काका, आ जाओ, आ जाओ। ओ राघव, अरे सामने तो देख, क्या मैं सही देख रहा हूँ? लगता है मनोज आज फिर बाजार में फल बेच रहा है। ससुरा, तुम उसे कहाँ से ले आए रे? हमने तो उसे गुफा के अंदर बंद कर दिया था और हमको तो लगा था कि वो मर चुका होगा। अरे मर जाता तो क्या उसका भूत बैठा है ये? देख तो सामने, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वो सच में मनोज ही है। हाँ रे, सच में। विक्रम, तू झूठ नहीं बोल रहा है। पर वो गुफा से कैसे निकला और उसको बचाकर कौन लाया? अब यह तो मनोज ही बताएगा, उसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, चल उससे पूछते हैं। अगर वो यहाँ घूमता रहेगा तो हमारे लिए नुकसान होगा, कहीं उसका मुंह खुल गया तो हमारी तबाही हो जाएगी। चल। आओ 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 आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि कब तुम लोग मुझसे मिलने आओगे, कब देखकर हैरान होगे, आश्चर्यचकित होगे। मजा आ रहा है तुम लोगों को मेरा नुकसान करके? कैसा लग रहा है? अरे फालतू की बातें मत कर रे। ये बता कि तू वहां से निकला कैसे? अकेले निकलना तो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था। किसने मदद की तेरी? सही सही बता। और अगर सच नहीं बताया तो तेरा बचना मुश्किल होगा, बता। ओ हो, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं मौत के मुंह से वापस आ चुका हूँ। और क्या सोचते हो कि मैं फिर तुम्हारे खतरों में पड़ जाऊंगा? एक बार अब कोशिश करके देखो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। हम यह मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। तुम ज्यादा दिन तक दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे, देख लेना। उसी रात बदला लेने के लिए दो शैतान मनोज के घर के सामने आ खड़े हुए। तब चारों तरफ सन्नाटा था। आज रात उस साले मनोज को खत्म करने चलते हैं। उसे ज्यादा दिन तक जिंदा रखने में हमें नुकसान होगा। चलो। हाँ हाँ, यही करना होगा। ज्यादा बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के चलते हैं, चलो। हा, अंदर जाकर क्या करने वाले हो तुम लोग? हम सब तो बाहर ही खड़े हैं, देखो। तुम यहाँ, मतलब कि आप लोग यहाँ? मैं तो यही सोच रहा था कि मैं इस रास्ते से जा रहा था, बस तुमसे थोड़ा सवाल करने आया था मनोज। अच्छा, कैसा सवाल? झूठ बोलने के लिए और कोई बात नहीं मिली? तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे हाथों में छुरियां हैं और बात कर रहे हो सवाल पूछने आए थे। आप समझ रहे हैं ना बाबू? देखिए, ये मुझे मारने आए थे रात में, ये हाथ में चाकू लेकर। देखो आप, सबूत सामने है। मैं देख रहा हूँ। अब क्या झूठ बोलोगे? बोलो। पहले तो तुमने मनोज को रोककर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और आज फिर मौका पाकर गलत काम करने आए हो, हैं? नहीं बाबू, ये सब गलत है। हमने कुछ किया है क्या? कुछ भी तो नहीं किया। देखिए, हमारी बात मानिए, सच कहता हूँ कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वाले सब तैयार हैं तुम्हें पीटने के लिए। तुम्हें कुछ देर पीटने के बाद इस गांव से पूरी जिंदगी के लिए निकाल दिया जाएगा। बाबू, इस बार माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम वादा करते हैं। तुम लोग जो बात करके धोखा देते हो, बाबू बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए झूठ बोलना बंद करो। सम्मान के लिए अब यहाँ से भाग जाओ, भागो। ठीक है। अरे विक्रम, ज्यादा बातें मत बढ़ा, जल्दी चल यहाँ से, वरना गांव वाले गुस्से में हैं, हमें छोड़ेंगे नहीं। चल, अरे चल, भाग। आहा, बहुत बढ़िया खाना, उम्दा। सच में तुम्हारे हाथ की रसोई वही पुरानी है। बाबू, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो आपकी बेटी कमला ने बनाया। मुझे खाना बनाने ही नहीं दिया। सच? मेरी बेटी इतना अच्छा खाना बना सकती है? ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। लेकिन ये दोनों कहाँ गए? उन्हें तो मैं देख नहीं पा रहा। कहाँ है? पता नहीं, यहीं थे। कहाँ गए ये दोनों, मुझे भी पता नहीं। मेरे पास आपसे एक विनती है। कृपया मेरी विनती मानिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी
आपके बेटे से करवा दूं। सच कहूं तो जब वो बूढ़ा आदमी मरने वाला था, अगर तब मेरे बेटे ने उनकी मदद ना की होती तो शायद हम कभी खुश नहीं हो पाते। और फिर अगर आपकी बेटी ने मेरे बेटे को खतरे से नहीं बचाया होता तो शायद। सब भगवान की इच्छा होती है। आपके बेटे जैसे अच्छे लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और संकट के समय सब उसकी मदद को आएंगे। और हाँ, उन्हें पहचानो जो मुश्किल वक्त में मदद को आते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं।